सवाल है, अगर कोई औरत रमजान के महीने में हामला हुई और उसको अगर अपनी मुशक्कत हो रही है तो क्या उन्हें छोड़ सकती है? इसी तरीके से अगर किसी को छोटा बच्चा है और वो दूध पीता है लेकिन औरत को दूध पिलाने में मुशक्कत हो रही है, रोजा रख रही है, तो क्या वो उन्हें छोड़ सकती है? जी हाँ, देखिए, अगर कोई औरत रमजान के महीने में हमल से है और उसको रोजा रखने में नुकसान का अंदेशा है तो वो रोजा छोड़ दे। और इसी तरह अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूध पिलाने में उसे मुशक्कत का अंदेशा है या खौफ है तो वो इस हालत में रोजा छोड़ दे और बाद में उन रोजों की कज़ा करे। शुक्रान नज़ीरा। मुफ्तिया बसाइबा, मैं भी रोजे के मुताबिक आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जी इजाजत है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि अगर कोई शख्स फर्ज रोजा रखे और वो जानबूझकर तोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, अगर कोई शख्स रोजा रखे और अगर वो रोजा फर्ज है और उसने जानबूझकर तोड़ दिया है तो फिर वो 2 महीने मुसलसल रोजा रखे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और अगर वो रोजा नफली है तो फिर उस रोजे की कज़ा करे। और अगर जानबूझकर उसने छोड़ दिया तो? जानबूझकर अगर रोजा छोड़ रहा है तो इस बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आमतौर पर आजकल लोग छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो वो रोजा छोड़ देते हैं। इसी तरह कोई नशा जैसे गुटखा तंबाकू वगैरह कोई कर रहा है तो वो उसकी वजह से रोजा छोड़ देता है। तो हमें वो रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो रोजे फर्ज है, उस पर हमें बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। साहिबा, मेरा भी एक सवाल है कि किन किन दिनों रोजा रखना हराम है? देखिए, साल भर में 5 दिन रोजे रखना हराम है। एक ईद के दिन का रोजा और दूसरा बकरा ईद के दिन का रोजा। और फिर बकरा ईद के दिन जो 3 दिन यानी कि अय्याम तशरीक होते हैं, इन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है। हमें इन 5 दिनों में रोजा नहीं रखना चाहिए। शुक्रिया। आका साहिबा, मेरा भी एक सवाल है, क्या इजाजत है? जी इजाजत है। ये बताइए कि अगर किसी ने रोजे में जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं, अगर कोई शख्स रोजा है और रोजे में उसने भूलकर कुछ खा पी लिया है तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर खा लिया तो? अगर जानबूझकर खा लिया है तब तो रोजा टूट जाएगा और फिर बाद में उस रोजे का कफारा भी उसको देना पड़ेगा। शुक्रिया। मुफ्तिया आपा साहिबा, मेरा भी रोजे के मुतालिक एक सवाल है। अगर कोई औरत रोजा थी और ऐसे हो गई तो क्या वो रोजा तोड़ देगी या फिर उसको पूरा कर लेगी? क्या उसका वो रोजा माना जाएगा? जी नहीं। देखिए, अगर कोई औरत रोजे की हालत में हैज से हो गई, रोजा थी और हैज से हो गई है तो उसका फौरन ही रोजा टूट जाएगा और उस दिन का उसका रोजा नहीं माना जाएगा। बाद में वो उन रोजों की कज़ा करेगी। जी शुक्रिया आपका। मुफ्तिया आपा साहिबा, मेरा भी एक सवाल है कि सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया, देखिए, सदक़े जारिया एक ऐसा सदका है जिसका सवाब हमें मुसलसल मिलता रहता है। उस सदक़े जारिया में एक नेक सौलेह औलाद आती है जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, और दूसरा इल्म आता है जो हम इल्म खुद तो हासिल करें और अगर हमने किसी दूसरे को आलिम बना दिया या हाफिज बना दिया तो जब वो उस पर अमल करेगा तो हमें उसका भी सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह अगर हम मस्जिद या मदरसे वगैरह में पैसा लगा देते हैं या किसी भी नए काम में हम पैसा लगा देते हैं तो जब तक वो चीज़ जारी रहेगा हमें उसका सवाब मुसलसल मिलता रहेगा। इसी को सदक़े जारिया कहते हैं। जी शुक्रिया। मेरा भी एक सवाल है कि लैलतुल कद्र किसे कहते हैं? लैलतुल कद्र, देखिए, रमजान के महीने में आखिर की जो 10 रोजे होते हैं उनमें 5 रातें ऐसी हैं जिनकी बहुत बड़ी फजीलत है। उनमें वो 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं, 27वीं और 29वीं।
इन 5 रातों में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, लेकिन ये बात हकीकी मालूम नहीं है कि वो किस रात में नाजिल हुआ था। इसीलिए हमें इन 5 रातों में जगकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें बहुत बड़ा सवाब मिलता है। इसी को लैलतुल कद्र कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरी अब्बा साहिबा, मेरा भी एक सवाल है, क्या इजाजत है? जी इजाजत है। कि मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा पहनना कैसा है? मुहर्रम में काला कपड़ा पहनना बिदअत है, हमें नहीं पहनना चाहिए, इससे हमें परहेज करना चाहिए। मुफ्तिया आपा साहिबा, अभी मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या हम जुआ मारा कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए आजकल लोग